पश्चिमी इलाके और पूर्वी इलाके में सड़कों का मैं जाल बिछाया हूँ। इसके पहले भी चनौर के पंचायत सरकार भवन है, अब पिच रोड से सड़क आया हो गया। साल भर पहले भी हमने बहुत सारे सड़कों का मतलब उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और उसका लोग उस पर अपना सुख भोग रहे हैं। सोना के किनारे तक पंचायत सरकार भवन से पिच रोड तक जो सड़क जाता है मेरा पास किया है, मैंने फीता काटा था, आज भी है वो सड़क। जीरादेई के पूर्व विधायक कल हम लोग बात कर रहे थे, सिसवन ढाला रोड जानते हैं, वो एक बथान पड़ता है, हाँ, गोपाल भारती के, वो बगल से निकल कर ही होते हुए एक बगीचा विद्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं AI न्यूज़ और मैं हूं सादिक। और बिहार विधानसभा में मैं बता दूं, सिवान सदर में मैं मौजूद हूं अवध बिहारी के आवास पे। और आज देखा जाए तो 11 रोडों का शिलान्यास किया गया है और एक संवाद कार्यक्रम रहा जिसमें अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा वो लाइव की वीडियो में मेरे देख सकते हैं फेसबुक पेज पे। और जो रोडों का आज शिलान्यास किया गया है, उद्घाटन किया गया है, उसको मैं बता दूं आपको। नौपाली सामुदायिक भवन पर युवा जनसंवाद कार्यक्रम रहा और नौपाली गोपालपुर रोड और चकरा रोड सहित जगदेव बालिका उच्च विद्यालय के पास और चनौर गरीब मोड़ के पास और मकरिया शिव मंदिर निहाल टोला और पकड़ी मकरिया अही टोला और बाढ़िया फुलवरिया मोड़ और सरसा और सिरिस्तापुर और लूसी खुर्द और सरावे, ये सारे जो भी मैंने पढ़ के बताया, ये सारे रोडों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। और देखते हैं कि पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ कहा और कितनी लागत से ये रोडों का शिलान्यास किया गया है, आज और कल है। और इसी के साथ हम आपको वीडियो में देखते हैं। आज जो मैंने ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क पास करवाया और उसका टेंडर होकर के ठेकेदार लोगों को मिल गया है कार्य करने की अनुमति, तो उसी के शिलान्यास के कार्यक्रम में मैं आज चला हूं और 10 सड़कों का आज शिलान्यास करना है। आज तो कहाँ का शुरुआत कहाँ से हुआ है? ये हुआ है गोपालपुर पिच रोड से नौवा पाली तक पहला हो गया। हाँ, वो हो गया जी। इसके बाद से अभी जो है चकरा तक जो रोड जाती है यहाँ, और जगदेव हाई स्कूल जो है जी, वहाँ से चकरा, छोटका चकरा तक। और आज जो है ये श्यामपुर से जो सड़क आती है उसी में से गोपी भगत के घर हो कर के मियाँ टोली तक ये आरओ का सड़क है। इसका आज हमने शिलान्यास किया, शिलान्यास कर दिया। अब धड़ाधड़ जो है काम चालू हो जाएगा और लोगों को संपर्क माल मिल जाएगा। अभी आपने जिस सड़क से आया इतना पानी लगा हुआ है। जो सिवान मैरवा रोड जहाँ से हम लोग घूम गए ये इस गांव में आने के लिए शामपुर से, आपने देखा ना क्या हाल है। उस हाल है कि इतना ठेहुन भर पानी लगा हुआ है। उस सड़क को मैंने कराया है और उसका टेंडर हो गया है और वो 2.5 किलोमीटर सड़क है। वो शामपुर पिच रोड से ये चनौर होते हुए ये जो चला जाएगा सरसा से धनौती तक, धनौती सिवान हसुआ पिच रोड जो है उसमें जाकर मिल जाएगा। तो वह सड़क का भी आज काल में एग्रीमेंट ठेकेदार लोग कर लेंगे और बनेगा। 7 वर्षों से और बहुत वर्षों से यहाँ की जनता कष्ट भोग रही थी। आज भी आप आए तो हम देखे तो हमको लगा कि कितना लोग परेशानी उठाए हैं। हर पानी के सीज़न में या ऐसे नहीं पानी हो सीज़न में पूरा गड्ढा है, ऊपर नीचे करते हुए लोग पार करते थे। जो सड़क पहले बनाया होगा, हमारे ज़माने में वो नहीं बना है। तो जो मैं चूँकि हम कुछ बरस के लिए जनता ने हमें घर बैठा दिया था, तो जो लोग थे उन लोगों के ज़माने में वो सड़कों का निर्माण हुआ और क्या जाने कहाँ से किस तरह के नेता लोग थे कि देखे नहीं
जो रोड बनाया गया है वो रोड जो है नियम है कि जो रोड आज बनाइएगा तो 7 वर्षों तक हर साल उसके गड्ढे टूट फूट का रिपेयरिंग करना है, वो पैसा उसके अलग उसमें रहता है। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। एक बार हमसे लोग कहा तो कुछ रोड़ा ओड़ा ईंटा ऊँटा टुकड़ा उकड़ा बिछवा दिए थे। लेकिन अभी हमने मेहनत करके ग्रामीण कार्य विभाग से पूरे सड़क को पिचकरण करने के लिए, और जो गांव जहां पड़ेगा वहां पीसीसी होगा और शेष गांव के बाहर जो है उसको कालीकरण होगा। तो ये काम होने जा रहा है। जनता से मैं कहना चाहता हूं कि आपका दुख हम छोड़वा दिए हैं, अब काम उसको भी हो जाएगा। शामपुर से लेकर के चनौर और चनौर से लेकर सरसा से लेकर धनौती जो पिच रोड है। सर कितने करोड़ के लागत से ये 10 रोड बनेंगे? आजकल 12 करोड़ के है। 10 योजना 12 करोड़ की 10 करोड़ है, 10 योजना है 12 करोड़ का है। और फिर जो है कल भी 10 योजना है 12 करोड़ का, मैंने 24 करोड़ का आज से कल तक 2 दिनों में 24 दो करोड़ यहीं पर हम कहना चाहते हैं चनौर के लोगों से कि ये सोना नदी है, इसमें माझा से लेकर के और जो है पकड़ी मकरियार सोना नदी में इसरी चौधरी जी है, एक दुबे जी हैं, उनके बथान में मैंने आरसीसी पुल पास कराया जिसका टेंडर हो गया, गोपालगंज को मिल गया। वह जो है 9 करोड़ का है। और टणवा है दाहा नदी में मैंने बरैया टोला हकाम जाने के लिए आरसीसी पुल किया है। और जिगना से बड़की पकड़ी है, वो बड़हरिया में पड़ जाता है, उसको भी मैंने आरसीसी पुल पास किया है। वो भी टेंडर हो गया है, वो भी हो जाएगा। उसका भी लोग तैयारी कर रहा है शिलान्यास कराने के। बड़का बड़का प्रोजेक्ट है, 9 करोड़ का है, कोई 7 करोड़ का है, कोई 6 करोड़ का है। तो उसमें भी आप मीडिया के भाई सादर आमंत्रित रहबे करेंगे, आप चलेंगे, वो भी किया जाए। इस तरह से पूरे पश्चिमी इलाके और पूर्वी इलाके में सड़कों का मैं जाल बिछाया हूँ। इसके पहले भी चनौर के पंचायत सरकार भवन है, अब पिच रोड से सड़क आया, हम समझते हैं कि साल भर हो गया। साल भर पहले भी हमने बहुत सारे सड़कों का मतलब उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और उसका लोग उस पर अपना सुख भोग रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि सोना के किनारे तक पंचायत सरकार भवन से पिच रोड तक जो सड़क जाता है मेरा पास किया है, मैंने फीता काटा था, आज भी है वो सड़क। जीरादेई के पूर्व विधायक से कल हम लोग बात कर रहे थे, सिसवन ढाला के क्रेडिट लोग ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं उनके विधानसभा में 2005 से पहले कुछ नहीं था। हाँ, जो लोग क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से ही सब रमेश हुआ, कह रहे हैं कि हम सब किए हैं, दूसरा कोई नहीं किया है। क्या कह रहा है? रमेश कुशवाहा। अच्छा, हम कहना चाहते हैं कि ये तो रेकट के चीज़ है कि कौन कराया कौन नहीं कराया। इसके पहले रमेश कुशवाहा भी एमएलए थे, माननीय रमेश कुशवाहा जी भी विधायक थे। कहाँ से थे? जीरादेई से थे। तो उन्होंने विधानसभा में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोग ओथ लेते हैं तब बिहार विधानसभा के ओथ लेते हैं। हम पूरे बिहार के मामले को हम उठा सकते हैं, उजागर कर सकते हैं और समस्या के लिए हम सरकार के ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो वो काहे नहीं किए और नहीं किए तो हमारे पास तो विधानसभा से लेकर गोरखपुर तक हम स्पीकर रह कर के जो जाकर रेलवे जो जीएम के यहाँ हमने उसके परिसदन में जो डीआरएम को, जीएम को और यहाँ के जो सीमान के सब अफसर को बुला करके स्टेट शेयर रिलीज करा करके केंद्रीय शेयर के लिए हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो मतलब विधानसभा में कई बार मैंने इसको शून्यकाल में उठाने का काम किया, गैर सरकारी संकल्प में उठाया और क्वेश्चन भी किया। मैंने वो बोलते हैं तो हम तो उनको कड़े रुख में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनसे कहेंगे कि आप अगर मुंह से बोलेंगे कि सिसवन आरओबी पहले कहीं नहीं हो गया तो वो 4 दिन में नहीं हो जाता है। उतना बड़ा आरओबी बनाने के लिए समय लगता है
उसके लिए कार्रवाई होती है। राज्य सरकार और भारत सरकार सब कार्रवाई करती है। 17 महीना में तेजस्वी जी जब बने थे उप मुख्यमंत्री तो उनके जी में पथ निर्माण विभाग भी था और उनसे हम लग करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम किए थे। तो उनके बात को हम सिरे से खारिज करते हैं और उनको एक बात कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, आप भी आइए, हम भी आवें, अब मिलजुल करके हम लोग सीवान के विकास करें। लेकिन सिसवन ढाला और बिहारी चौधरी के प्रयास से हुआ। नीतीश कुमार जी आए हैं, 554 करोड़ का आज शिलान्यास करेंगे, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार सीवान में जिस पार्टी में हैं, जिनके साथ अलायंस उनका है बीजेपी, तो नरेंद्र मोदी कई बार आए और उन्होंने भी मोतिहारी में उनका कार्यक्रम हुआ था और मोतिहारी में भी इंग्लैंड बनाने की बात हुई थी। और मोतिहारी में भी कहे थे कि मोतिहारी में जो बंद चीनी मिल है, इस चीनी मिल को मैं चालू कराने जा रहा हूं और इसी के चीनी जो उत्पादित होगा उससे मैं 1 कप चाय पीऊँगा। फिर अभी आए थे, लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो चुप लगा गए। तो कहने का मतलब 500 करोड़ न कितना हूँ करोड़ सीवान को ये कई बार लोग आए या गए, हमेशा घोषणा करते हैं, ये मिलता कुछ नहीं है। पहले तो उनको चाहिए था कि तरवारा के लोग हमेशा डिमांड करते हैं कि तरवारा को प्रखंड और अंचल के दर्जा दिया जाए, काहे नहीं दे रहे हैं। एगो प्रशासनिक यूनिट है वो नहीं हो रहा है, अब बड़े बड़े चीज़ बनाने की बात करते हैं। तो ये तमाम काम जो है आरजेडी ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली पार्टी है। हम लोगों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबों के कल्याण भलाई के लिए हमेशा तत्पर मुस्तैद रहते हैं। विकास के काम 17 महीने में हुए हैं, नौकरी से लेकर के अन्य सभी विकास के काम अभी भी काम होंगे। इसलिए हम जनप्रतिनिधि लोगों से कहते हैं कि विकास में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक और सवाल, वो कह रहे थे कि मैंने जितना रोड बन रहा है, बिजली आया नीतीश कुमार के ही टाइम में आया। आप तो बहुत दिन से विधायक हैं, 2005 से पहले आपके विधानसभा का विकास नहीं हुआ। देखिए, हम लोगों के ज़माने में भी बिजली रहता था। ऐसी बात नहीं है कि बिजली के बिना लोग अंधेरे में अपना जीवन बिताते थे, नहीं। बिजली जो है कि उत्पादन, चूँकि कांटी थर्मल पावर का थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था और गड़बड़ी के चलते कुछ उसका जो है प्रोडक्शन जो होता है, जनरेशन, वो कम हुआ था, परंतु उसको ठीक किया गया और बिजली दिया गया। तो हम लोगों के ज़माने में भी बिजली था। आज जो है बिजली उस समय हम लोग अपने यहाँ के जो यूनिट है उससे देते थे और ज़रूरत पड़ती थी अन्य राज्यों से भी, एनटीपीसी से भी हम लोग बिजली लेकर के देने का काम करते थे। तो बिजली अभी भी मैंने कटती है। अभी भी बहुत गांवों में ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, बहुत जगह एडिशनल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, क्योंकि घर की संख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ा है। आप 63 के जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं वहाँ बदल करके 100 और 200 केवीए की ट्रांसफार्मर लगना चाहिए ताकि पर्याप्त हो। अब सब लोगों से आप पूछिएगा तो सब बतलाएगा कि हाँ, हमारा ट्रांसफार्मर हमेशा जल जाता है और कई दिन तक नहीं बदलता। हमने भी बहुत सारे लिख कर दिया है, यहाँ लगाइए, 100 का लगाइए, 100 का लगाइए। तार जो है पुराना है, हम कहते हैं कि कवरिंग तार लगाइए, गल करके गिर जाता है और उससे खतरा होता है। तो ये बिजली दे रहे हैं और बिजली दे रहे हैं तो गाँव में पहले देखें, टूटे हुए खंभे को बदल दें, सर्वेक्षण तो करावें, और बिजली के तार गल कर गिर जाता है उसको नया तार दें, उस पर कवर दें। साथ ही साथ 63 के ट्रांसफार्मर जो है उसको 100 के ट्रांसफार्मर दें, 200 के ट्रांसफार्मर दें। ये काम को वो लोग नहीं कर रहा है। अब बिजली है, बिजली है, बिजली है। हम लोग 15 बरस अंधेरे में लोगों को सुताए थे का, उस समय बिजली नहीं थी। बिजली की व्यवस्था बड़ी है। हाँ, ये बात सही है कि आदमी जब थर्मल पावर ज़्यादा होगा, ज़्यादा बिजली पैदा होगी तो ज़्यादा बिजली मिलेगी। लेकिन यह कहना जो कह रहा है उससे पूछना चाहिए
तो उस ज़माने में आप अंधेरे में सोते थे क्या, या जनता अंधेरे में रहती थी? ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए चुनाव का ज़माना है, वो लोग ये बात को बोल रहे हैं। ठीक है। नाम है रुकी हाँ। ई रोडवा के आज उद्घाटन भइल है ना? जी। कहाँ से कहाँ तक ये रोड जाता? ये रोड जानते हैं, वो एक बथान पड़ता है हाँ गोपाल भारती के, वो बगल से निकल कर ही होते हुए एक बगीचा विद्यालय है उसके पास ही यहाँ तक गया है रोड, और काफ़ी मजबूती से इसका काम हुआ है। ऐसा काम तो हमने कभी देखा नहीं इस रोड का। नहीं देखे हैं? ना पहले बहुत क्या हाल था? बहुत रोड का हालत ख़राब था, जर्जर रोड हो गया था, चलने में कठिनाई होती थी। जिस तरह शामपुर का रोड था उसी तरह ये भी हो गया था। अब ठीक हो गया अब ना? ठीक हो गया है। खुश हैं आप लोग चाचा से? हाँ जो है खुश है, काफ़ी खुश है। लालटेन की कमल क्या खिलेगा इस बार? लालटेन खिलेगा इस बार, लालटेन खिलेगा।